हेलो स्टूडेंट्स, ये है ईवीएस का क्लास 4th का फर्स्ट लेसन आवर इंटरनल ऑर्गन्स। क्लास 4th ईवीएस लेसन नंबर 1 आवर इंटरनल ऑर्गन्स। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। आवर बॉडी इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। हमारा जो शरीर है वो भगवान का दिया हुआ है। तो इसमें क्या वंडरफुल, अद्भुत, गिफ्ट, तोहफा ऑफ गॉड, भगवान का। तो हमारा शरीर भगवान का दिया हुआ एक अद्भुत, आश्चर्यजनक तोहफा है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मशीन। इट इज़ लाइक, यह है, लाइक तरह। लाइक के दो मीनिंग होते हैं, पसंद और तरह। सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा तरह। ए कॉम्प्लेक्स, जटिल मशीन। अब इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके इंटरनल पार्ट्स और इसके सिस्टम को समझना आसान नहीं है, और ये एक मशीन की तरह ही काम करता है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है, इसलिए इसको कहा है कॉम्प्लेक्स मशीन, जटिल मशीन। तो यह एक जटिल मशीन की तरह है। इट हैज़ मैनी पार्ट्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इट हैज़ मैनी पार्ट्स, इसके बहुत सारे भाग हैं। विच परफॉर्म, जो परफॉर्म करते हैं या कार्य करते हैं। डिफरेंट, जो करते हैं। विच परफॉर्म, जो करते हैं। डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग कार्य। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स, और उन भागों को ऑर्गन्स, अंग कहा जाता है। दे वर्क टुगेदर, वे एक साथ या इकट्ठे काम करते हैं। द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर हिडन इनसाइड आवर बॉडी। इंटरनल, अंदर के, हमारे शरीर के अंदर के जो अंग हैं, ऑर्गन्स अंग हैं, ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के, आर हिडन, वो छिपे हुए होते हैं, इनसाइड, अंदर, आवर बॉडी, हमारे शरीर के। जैसे हार्ट है, लंग है, किडनी है, ये आपको दिखाई देते हैं? नहीं देते ना। तो ये हमारी बॉडी के अंदर छिपे हुए होते हैं। सो वी कैन नॉट सी देम, इसलिए हम इन्हें देख नहीं सकते फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। सम ऑफ देम आर ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो इंटरनल पार्ट हैं उनकी बात है कि जो इंटरनल पार्ट हैं उनमें से कुछ, देम, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ हैं ब्रेन, दिमाग, हार्ट, दिल, लंग, लीवर, किडनी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे स्टमक, पेट में ही होती है, जो छोटी आंत, और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। अब सबसे पहले है ब्रेन। ब्रेन हमारे सिर में, सर, हेड जो है उसके अंदर होता है, सबसे ऊपर होता है। द ब्रेन इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के सबसे ऊपर के हिस्से में स्थित, लोकेटेड, स्थित होता है। इट इज़ मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। यह मास्टर कंट्रोल, पूरा का पूरा शरीर जो है उसका नियंत्रण, मास्टर कंट्रोल का मतलब उसका नियंत्रण जो है वो किसके? ब्रेन से होता है। हमारी आवर बॉडी, हमारे शरीर का जो मास्टर कंट्रोल है वो कौन है? ब्रेन है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, तो इसलिए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक अंग है। द ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द सक्कल। ब्रेन इज प्रेजेंट, ब्रेन उपस्थित है, इनसाइड द सक्कल, खोपड़ी के अंदर। खोपड़ी जो हमारा सिर है, इसका जो हड्डियों का जो ढांचा है उसको सक्कल बोलते हैं, खोपड़ी भी बोलते हैं। तो उसके अंदर जो है हमारा ब्रेन होता है। क्रेनियम, ए हार्ड बोन कवरिंग द ब्रेन, प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इंजरीज। क्रेनियम, क्रेनियम है एक कठोर हड्डी जो कि
इसको ब्रेन को है वो कवर किए हुए है, ढके हुए है, इसकी सुरक्षा करने के लिए फ्रॉम इंजरीज, कोई भी जो चोट वगैरह हैं उनसे। आवर ब्रेन कंट्रोल ऑल आवर एक्शंस, हमारा जो दिमाग है वो हमारे सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, सच एज स्लीपिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, सीइंग, हियरिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एटसेट्रा। सच एज जैसे कि स्लीपिंग, सोना, बैठना, उठना, देखना, सुनना, सोचना, बोलना, महसूस करना, अंडरस्टैंडिंग समझना, लर्निंग सीखना या याद करना एटसेट्रा। मतलब जितने भी काम हैं उन सब को कंट्रोल करता है ब्रेन। अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर भी काम नहीं करेगा। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोग किसी को मतलब अगर किसी दुर्घटना में चोट लग जाती है सर पे तो वो कोमा में चले जाते हैं। कोमा में चले जाना क्या होता है कि उनके सर पे चोट लगने के कारण उनका जो ब्रेन है उसका कंट्रोल उस बॉडी से ख़त्म हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता वो, और इसलिए हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है। जो नर्व्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं या मतलब जो ब्रेन है उससे सही तरीके से अटैच्ड नहीं होती किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसलिए ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी के एक्शन को कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो हमारी बॉडी भी काम करना बंद कर देती है। डिफरेंट ऑर्गन्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन, अलग अलग जो अंग हैं वो सेंड भेजते हैं मैसेज टू द ब्रेन, ब्रेन को, दिमाग को। इट रिसीव्स मैसेज एंड सेंड्स द ऑर्डर बैक फॉर फंक्शंस, यह रिसीव प्राप्त करता है मैसेज को और सेंड भेजता है ऑर्डर, आदेश, बैक वापिस से, फॉर फंक्शंस, कार्य करने के लिए। द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ आवर नर्व सिस्टम, हमारा नर्व्स जो सिस्टम है उसका जो सेंटर है, केंद्र है, जो हमारी नर्व्स के द्वारा ही जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में नर्व्स जो फैली हुई होती हैं, नसें जो फैली होती हैं, उन्हीं के द्वारा आदेश दिया जाना या सभी कार्य होते हैं और इस उसका सेंटर है ब्रेन। जैसे कि मान लो हमें कांटा चुभ गया, तो जैसे ही हमें कांटा चुभता है तो नर्व्स के द्वारा हमारे दिमाग तक वो बात पहुंचती है और फिर हमारा दिमाग ऑर्डर देता है कि हम उस कांटे को निकालें। इसी प्रकार देखो, जैसे कई बार कुछ लोगों को बोलते हैं कि पैरालिसिस अटैक, मतलब उसकी कुछ भाग, शरीर के कुछ भाग काम करना बंद कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं कि ब्रेन का जो कंट्रोल है, दिमाग का जो नियंत्रण है, वो उन कुछ भागों पर, जैसे कई बार क्या होता है लगभग शरीर का आधा हिस्सा होता है वो काम करना बंद कर देता है। आपने शायद कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों में देखा होगा, कुछ के जो ये पैरालिसिस अटैक होता है वो, तो उसमें आधा शरीर काम कभी कभी पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है और कभी आधा। तो जितनी वो ब्रेन कंट्रोल ख़त्म कर देता है, नर्व्स काम करना बंद कर देती हैं, वो संदेश देना नहीं दे पाती ब्रेन को, तब वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है और उसी को पैरालिसिस अटैक बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ब्रेन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, टॉप ऑफ द बॉडी में ये लोकेटेड स्थित है, प्रेजेंट है, और अगर ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हर एक फंक्शन, हर एक एक्शन ब्रेन के ऑर्डर के द्वारा ही होता है। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। थैंक्स। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आप इतना ही काफ़ी है।
ये जो वीडियो है इसमें आप बार बार इसको सुने और जो इसमें बताया गया है उसको लर्न करें। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।